अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप तो देख रहे हैं टेक्निकल बिज़ार्ड। और यार मैंने कहा था कल जो है एडोब इलस्ट्रेटर की मैं आप लोगों को क्लासेस जो दे रहा था, सही है। तो कल तो मैंने क्लास 1 थी यार, जिसने नहीं देखी है वो देख सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सही है। और जो है अब मैं तुम लोग को आज यार एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास 2 दिखाऊंगा, सही है। अब मैंने कल उस दिन कहा था कि जो है मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बताऊँगा, सही है। मैं आप लोगों को आज इसके बारे में अच्छी तरह समझा दूँगा, आप लोग अच्छी तरह से वो दोनों टूल समझ आ जाएंगे। तो देखो यार मेरा ये एडोब इलस्ट्रेटर खुल गया है, सही है। अब यहाँ पे देखो ये जो आप लोग, मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ, सही है। ये जो टूल है ना, ये है सिलेक्शन टूल और ये वाला जो टूल है ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, सही है। अब पहले मैं तुम लोग को इस सिलेक्शन टूल के बारे में बताता हूँ। देखो अब मैं Ctrl+N करा मैंने और जो है मैं यहाँ पे टेस्ट का नाम देता हूँ और जो है इसको पोर्ट्रेट, सही है। पोर्ट्रेट में आ गया मेरे पास। अब जो है आप लोगों को मैं बताता हूँ सिलेक्शन टूल से होता क्या है। जैसे मैंने अभी मैंने एक रेड स्क्वायर ड्रॉ करा और इसका कलर जो है मैं दे देता हूँ रेड। सिलेक्शन टूल की जो शॉर्टकट की है V है। अब देखिए मैं इसको यहाँ से हिला रहा हूँ तो सिलेक्शन टी का सब मैं पॉइंट बता देता हूँ ये क्या क्या करता है। इस मूव टू एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी देखिए मैं इसको यहाँ से मूव कर रहा हूँ यहाँ से, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको यूज़ करते हैं एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है अनदर प्लेस में ले जाने के लिए, मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी ये इस प्लेस में मैंने इसको मूव करके यहाँ करते तो ये चेंज हो गया, सही है। पॉइंट नंबर इसका 2 जो है इट इज़ यूज फॉर स्केलिंग साइज, सही है। इट इज़ यूज फॉर स्केलिंग साइज, देखें ये सही है। इट इज़ यूज, ये स्केलिंग साइज होता है, सही है। इट इज़ यूज फॉर रोटेशन, सही है। मतलब आप लोगों को समझ आता हूँ मैं। इट इज़ यूज फॉर रोटेशन मीन्स ये आप देखना अभी तो ये देखें ये छोटे छोटे वो नहीं, ये होता है पाथ, सही है। अब आप ये यहाँ पे आएंगे और ऊपर आके देखेंगे ना आपके सामने ये देखें आ रहा है, ये रोटेशन होता है। अब देखिए मैंने इसको कर दिया, ये क्लियर रोटेट हो गया, सही है। यानी ये रोटेशन टूल में काम आता है, सही है। यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। अब आपको ट्रांसफॉर्मिंग बताता हूँ क्या होती है। देखें अब मैं इसको, ये देख रहे हैं ना आप, ये मैं इसको ये कर रहा हूँ, ये देखें ये ट्रांसफॉर्मिंग है। यहाँ से बड़ा कर दिया मैंने इसको, यहाँ से बड़ा कर दिया, यहाँ से बड़ा कर दिया, सही है। ये ट्रांसफॉर्मिंग होती है, सही है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये मूव टूल ये आपको डुप्लीकेट करने में भी काम आता है ऑब्जेक्ट को। अब देखें ये ऑब्जेक्ट है, अब डुप्लीकेट, अब मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ, ये सेम ऐसे ही है। अब डुप्लीकेट करने के लिए आपको ऑल्ट दबाना है और उसके बाद आप इसको क्लिक करके चेंज करेंगे जगह, तो ये देखिएगा डुप्लीकेट बन गया, सही है। तो हमारा सिलेक्शन टूल का ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने बता दिए, ये काम होता है हमारे सिलेक्शन टूल के, सही। और आप देख रहे हैं मैं इसको, ये देखो ये ग्रीन लाइन जो आ रही है ना, ये देखें ये ग्रीन लाइन जो आ रही है, इससे आप लोग कहते हैं स्मार्ट गाइड, सही है। गाइडलाइन होती है स्मार्ट गाइड, इसको हम कहते हैं स्मार्ट गाइड, सही है। अब आप देखें ये डुप्लीकेट भी हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। देखिए सिलेक्शन टूल के बारे में बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब आप देखें ये रहा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसकी शॉर्टकट की है A। अब ए दबा, अब आप साइड पे आप देख रहे हैं ना ये क्या लिखा हुआ है, ये तो पाथ लिखा हुआ है। आप ऊपर जाके आप देखेंगे एंकर, सही है, यानी एंकर। अब आपने देखा न्यूज़ एंकर और शिप एंकर, यानी शिप को पकड़ा हुआ होता है। आप जब भी शिप खड़ी हुई होती है उसको पकड़ा हुआ रस्सी से बांध के रखा होता है ना, तो वो क्या है, यहाँ से उसको बांधा हुआ है और ये रही शिप, सही है। इसको यहाँ से बांधा हुआ यानी वो एंकर है, सही है। अब देखें इसने जैसे एक रस्सी है, इसको यहाँ से इसने पकड़ा हुआ है, ये एक एंकर हुआ, और इसको यहाँ से पकड़ा हुआ है, ये एंकर हुआ, ठीक है। यानी इस लाइन को 2 एंकरों ने पकड़ा हुआ है, इसने पकड़ा हुआ है और इसने पकड़ा हुआ है, समझे। तो ये अब मैं इस एंकर से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब देखें मैंने इस पर क्लिक करा, अब आप लोग इसको इस तरह कर सकते हैं, ये देखें हाफ कर दिया। इसको आप यहाँ से, इसको आप देखें मैंने इसको यहाँ से ये कर दिया, ये देख सकते हैं। और अब मैं इसको भी, ये देखें ये, अब मैंने इसको यहाँ से इस पर क्लिक करा, ये देखें, सही है। इस तरह से ये होता है एंकर का कमाल। इट सिलेक्ट ओनली एंकर, ये सिर्फ एंकर को सिलेक्ट करता है, सही है। ये देख लें अब हम पाथ को कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये अपनी जगह से मूव हो रहा है, लेकिन जब आप एंकर को करेंगे ना तो ये इस तरह से शेप चेंज होंगे, इस तरह से, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और वो जो मैंने आपको बताया था शुरू में वो था सिलेक्शन टूल, सही है। यार तुम लोग को जो भी मसला हो, कुछ समझ ना आया हो तो तुम लोग ज़रूर कमेंट बता देना कि यार हमें ये समझ नहीं आया, क्योंकि आज मैंने आपको इन 2 टूल के बारे में बता दिया। तो तुम लोग को जो भी मसला हो कि यार ये हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना, सही है। और अब हाँ मैं तुम लोग को अब मैं एक और टूल के बारे में बता देता हूँ, सही है। थोड़ी सी लंबी कर रहा हूँ मैं वीडियो। अब मैं इसको मैंने एक बना लिया, सही है। अब मैंने क्या करा,
एक सर्कल लिया, सॉरी सर्कल लेना है मुझे, ये मैंने लिया एक्लिप्स टूल और एक्लिप्स को मैंने इस तरह से, सही है। अब मैंने इसको वी का दबाया, फुल फॉर्म शॉर्टकट की, इसको मैंने इसको यहाँ से और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, सही है। अब आप लोग देखें इसका काम क्या होता है शेप बिल्डर टूल का। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, सही है। बल्कि मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल भी करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक सर्कल लिया, अब मैंने इस सर्कल का डुप्लीकेट ले लिया, सही। अब मैंने इसको डुप्लीकेट करने के बाद थोड़ा सा, अभी आप सोचें कि ये सर्कल नहीं है, सिर्फ ये सर्कल है, तो ये क्या बन रहा है, अभी मून बन गया ना, ये मून बन गया ये। तो अब आप चाह रहे हैं यार अब ये सर्कल हो ना, तो इसको मून बनाने के लिए इन दोनों को सबको सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल पे क्लिक करें, ऑल्ट दबाएं और इसको क्लिक करते हुए ड्रैग करते हुए इसको यहाँ लिया और ये बन गया आप लोगों का मून। देखा कितनी आराम से यार हमने इस टूल का ये कमाल होता है, सही है। ये बाकी जो है तुम लोगों को मैं बाद में बताऊंगा दूसरी क्लास में कि और टूल्स का क्या कमाल होता है। उम्मीद है तुम लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई वीडियो ट्रिक के साथ। अपना बहुत ध्यान रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।